तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रैबिट हॉर पॉडकास्ट के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, उनके साथ भी ये सारी स्टोरीज़ को शेयर करिए। बिना टाइम वेस्ट करे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आयुष प्रोफेशनली एक कॉन्ट्रैक्टर हैं रत्नागिरी के, जो कि बिल्डिंग्स, सोसाइटीज़ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इन सबको हैंडल करते हैं। तो इस प्रोफेशन में उन्हें लगभग 10 साल हो चुके थे और कॉन्ट्रैक्टर के काम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। सही टाइम पे पेमेंट आना, सही टाइम पे चीज़ों को लाना, मटेरियल लाना, कंप्लीट करना पूरा प्रोजेक्ट, तो इन सारी चीज़ों का टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारी टेंशन से रिलीफ पाने के लिए आयुष ने एक सोलो ट्रिप प्लान करी रत्नागिरी से महाबलेश्वर के लिए बाय रोड। तो महाबलेश्वर में दर्शन करने के बाद वापस आते टाइम उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद कल को आपके साथ या मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये पूरा उनका बैकग्राउंड था। अब उनकी कहानी उनके ही पीओवी से शुरू करते हैं। तो ये बात फरवरी 2019 की है। रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे। मैं महाबलेश्वर से रत्नागिरी के लिए बाय रोड आ रहा था। तो रास्ता पूरा खाली था, आसपास बस जंगल ही था और पूरी रोड पे कोई दूसरा बंदा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। और मैं अकेले उस खाली रास्ते पे ठंडी हवा का आनंद लेते हुए ड्राइव कर रहा था। तो थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पे एक ढाबा पड़ता है, एक लोकल ढाबा जहाँ पे लोग खाने पीने आते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए, क्योंकि ये सफ़र अभी बहुत लंबा था। तो मैंने अपनी गाड़ी उस ढाबे पे रोकी और वहाँ पे चाय और पराठा खाया। और क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, इसलिए मैंने उसी ढाबे वाले से पूछ लिया कि आगे कहीं पे पेट्रोल पंप पड़ता है या नहीं। तो ढाबे वाले ने बताया कि इस रोड पे रात में निकलना बहुत रिस्की है और जो पेट्रोल पंप है वो बहुत दूर पड़ता है। तो बीच में कहीं अगर आपकी गाड़ी रुकती भी है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उस ढाबे वाले ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो दी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के साथ एक चेतावनी भी दी कि कुछ भी हो जाए इस रोड पे आप गाड़ी मत रोकना। आपसे चाहे जो कुछ भी मांगे या कोई खड़ा होकर आपसे लिफ्ट भी मांगे, आप देना नहीं, आप सीधे चलते जाना, क्योंकि ये रोड चोरी चकारी के लिए बहुत बदनाम है। यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं लोगों के साथ। तो इसलिए आप कहीं भी अनजान जगह पे अपनी गाड़ी को मत रोकिएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपना रत्नागिरी जाने का सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया। उस सुनसान रोड पे ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए अकेले ड्राइव करते हुए एक बस स्टॉप आया। उस बस स्टॉप के पास एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी। तो मैंने उन्हें देखा और मैंने अपनी गाड़ी धीमे कर ली, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इतनी रात को ये बूढ़ी अम्मा इस बस स्टॉप पे खड़ी क्यों है। तो मैंने गाड़ी धीरे से स्लो करी और रोक दी। ये बूढ़ी औरत देखने में थोड़ी सी थकी हुई लग रही थी और इनके हाथ में एक गट्ठर भी था। गट्ठर यानी आप झोला भी समझ सकते हैं। और मैंने इनसे 10-15 मीटर की दूरी पे ही गाड़ी रोकी हुई थी। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि एक गाड़ी रुकी हुई है, ये भागते हुए मेरी गाड़ी की तरफ आई। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि शायद मुझे तैयार रहना पड़ेगा किसी बुरे परिणाम के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे भागने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरा माहौल ऐसा हो गया था। और उस ढाबे वाले ने मुझे पहले ही चेतावनी दी हुई थी कि आप कहीं भी गाड़ी मत रोकना। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार इनकी बात सुन ली जाए, लेकिन मैं तैयार भी था गाड़ी को भगाने के लिए। तो बूढ़ी औरत मेरे शीशे के पास आ गई और उसने शीशे पे नॉक करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने सेफ़ रहने के लिए विंडो को 3 सेंटीमीटर से नीचे नहीं खोला, ताकि मुझे उनकी आवाज़ भी सुनाई दे और मैं सुरक्षित भी रहूं। वो बूढ़ी अम्मा बहुत ही अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी और वो बोलती हैं कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं यहाँ पे अकेली हूँ और मेरे पास आने जाने का कोई सहारा नहीं है। लेकिन यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे मेरी बेटी का घर पड़ता है। आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, बड़ी कृपा होगी। और आप मुझसे डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। ये सब कहते हुए उनके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी सी थी, एक मुस्कुराहट सी थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे शायद देख के बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाए। तो मैंने उन्हें टालने के लिए कह दिया कि मैं उस रास्ते जा ही नहीं रहा हूँ, मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ, तो मैं आपकी अम्मा मदद नहीं कर पाऊँगा। और ये कहने के बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ानी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड तेज़ करने लग गया। थोड़ी देर बाद मुझे पीछे से उस औरत की आवाज़ आती है और वो पीछे अजीब सी हंसी के साथ बोलती हैं कि सही करा, आगे बढ़ गए। और इतना कहते ही जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो गायब हो जाती हैं। उस रोड पे कुछ भी नहीं होता। वो पूरी रोड पीछे से सुनसान दिखती है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होती, और ना ही वो बूढ़ी अम्मा दिखती है। लेकिन उनकी जो ये बात थी कि सही किया, आगे बढ़ गए, ये मेरे कानों में जैसे गूंज सी रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद पेट्रोल पंप आ गया और पेट्रोल पंप से मैंने अपना जो फ्यूल टैंक था गाड़ी का वो पूरा फुल करवा लिया था, क्योंकि मैं अब बीच में कहीं भी नहीं रुकना चाहता था। तो वहाँ से फ्यूल टैंक फुल करवाने के बाद मैं आगे वापस निकल गया और अब मैंने ठान ली थी कि मैं बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रुकूंगा, भले मुझे कोई भी दिख रहा हो। तो वहाँ से फिर से दोबारा 10-15 किलोमीटर चलने के बाद मुझे फिर से वो औरत दूर बैठी हुई दिखी, लेकिन इस बार
मैंने उससे बहुत पहले ही गाड़ी रोक दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसके पास जाकर गाड़ी रोकूंगा तो ये मेरी गाड़ी के पास आएगी और दोबारा से गाड़ी नॉक करेगी। और इतना सोचने के तुरंत बाद ही पीछे से एक गाड़ी आ गई और मैंने उस गाड़ी को आगे जाने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर कुछ हो। वो गाड़ी आगे गई और उसने भी उस औरत को देखा और वहाँ पे गाड़ी रोक दी। और वो औरत दोबारा सेम वही चीज़ें करती है जो उसने मेरे साथ करी थी। वो दोबारा अपना झोला लेके उस गाड़ी के पास जाती है, नॉक करती है और शायद सेम चीज़ें दोबारा दोहराती है। क्योंकि मैं दूर था तो मुझे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया और थोड़ी देर में वो ड्राइवर बैक सीट का गेट खोल देता है और वो जो औरत होती है वो उस गाड़ी में बैठ जाती है और बैठते हुए वो अजीब सी नज़रें और हंसी के साथ मुझे देखती है। वो गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती है और इस बार क्योंकि वो मेरे आगे आगे चल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी दूर इस गाड़ी को फॉलो करता हूँ। तो 1-2 किलोमीटर तक वो गाड़ी मेरे आंखों के सामने ही थी और अचानक से उस गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ हो गई और वो मेरी नज़रों से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। और लगभग 5 मिनट ड्राइव करने के बाद थोड़ी दूर मैं जो चीज़ देखता हूँ उस पर मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो गाड़ी जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठी थी वो रोड के साइड में उल्टी पड़ी हुई थी। मतलब उसका बहुत तेज़ एक्सीडेंट हुआ था, उसके आगे का जो बोनट था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। मैं तुरंत अपनी गाड़ी को बगल में रोकता हूँ और जाके उस गाड़ी को चेक करता हूँ कि उसमें जो बंदा है वो ज़िंदा है कि नहीं। और गाड़ी के पास पहुँचते ही मैं देखता हूँ कि उसमें एक बंदा जो ड्राइवर सीट पे उसका पूरा जो ऊपर का बॉडी था वो कट चुका था। वो गाड़ी की बॉडी के नीचे आने की वजह से पूरी तरह ख़त्म हो चुका था और गाड़ी में दूसरा और कोई नहीं होता। मैं गाड़ी की बैक सीट चेक करता हूँ जिसमें वो औरत बैठी थी, लेकिन वो बैक सीट पूरी खाली होती है, वहाँ कोई औरत नहीं होती। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ और तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस दोनों वहाँ पे आ जाती हैं और मैं उन्हें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे एक औरत इनके साथ इस गाड़ी में बैठी थी, बट उस औरत का कोई अता पता नहीं है अभी। ये सारी जो चीज़ें थी वो पुलिस वाले ने अपनी रिपोर्ट में लिख ली थी। ये सब बता के मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ वहाँ से निकलने के लिए। और जैसे तैसे करके मैं वापस अपने घर पहुंचा और अपने घर वालों को ये सारी पूरा इंसिडेंट बताया और ये सारा इंसिडेंट सुन के उनके भी होश उड़ गए थे। अगले दिन मैं वापस अपनी गाड़ी लेके उसी रोड पे जाता हूँ। तो मैं जाकर वहाँ के लोकल लोगों से पूछता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो वो बताते हैं कि ये कहानी उन्होंने बहुत लोगों से सुनी है और वहाँ के लोकल्स मुझे बताते हैं कि उस लेडी का नाम शकुंतला था और वो वहीं पास में एक झोपड़ी में रहती थी अपने पति के साथ। उनका पति आए दिन उन्हें मारता रहता था और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कई बार उनके पति ने डंडे से भी उन्हें मारा था। और एक दिन जो शकुंतला जी थी वो अचानक से गायब हो गई। उनका कोई नामो निशान कुछ नहीं था, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। लोग बोलते हैं कि उनके पति ने उन्हें मार के कहीं घर के आसपास ही दफना दिया है, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। और शकुंतला देवी के गायब होने के 1 हफ्ते बाद ही जो उनका हस्बैंड था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, घर के अंदर ही लेटे लेटे। और जो शकुंतला देवी थी उनका आज तक पता नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या। और ये स्टोरी सुन के मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि कल रात को जो मुझे मिली थी वो कहीं शकुंतला देवी तो नहीं थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी और ना मैं उस रात को और ना ही उस पूरे इंसिडेंट की फीलिंग को कभी दोहराना चाहूँगा। और वो रात मुझे पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो ये थी स्टोरी जो मैंने आयुष के POV से आप सभी को सुनाई। अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है तो उसे हमारी Gmail ID पे भेजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में वो Gmail ID डाल रखी है। हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पक्का फीचर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।